कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ चीजें लाइफ में आपको मिल जाती हैं बिना मांगे। अब वो अच्छी हैं, बुरी हैं, ये डिपेंड करता है कि वो आप यूज कैसे उसे कर रहे हैं। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी चीजें हमारी लाइफ का सेंटर बन जाती हैं, और वही चीजें वरदान होती हैं, कभी वही चीजें श्राप बन जाती हैं। तो यही ट्वेल्थ फ्रॉम सूर्य का रहस्य है। नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो समय पर स्वागत है और मैं हूं पूर्व पाठक। आज हम बात करेंगे वोशी योग की, जो ट्वेल्थ फ्रॉम सूर्य से बनता है। 12वें घर, सूर्य से 12वां घर कैसे काम करता है। तो ये शिव जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके साथ ही चलता है, आपको मिला हुआ है। उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है भस्मासुर की, वो सुनाता हूँ कि भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी आप जानते हैं बहुत इजीली प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के बोलो बोलो क्या मांगते हो। तो उसने एक वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। वरदान दे दिया शिव जी ने। अब ये देखिए कि वो वरदान का इस्तेमाल कैसे करता है। वो इतना अहंकारी हो गया कि एक टाइम आया कि उसने शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश की कि शिव जी ही भस्म हो जाए। अब विष्णु जी अवतार लेते हैं और कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि वो अपने ही ऊपर हाथ रखने के लिए विवश हो जाता है। तो ये रही स्टोरी। अब ये जो स्टोरी बताया हूं ये इसलिए है कि ट्वेल्थ फ्रॉम सूर्य वो जगह है या वो चीजें हैं जो आपको यूं ही मिल जाती, आप चाहें या ना चाहें। और इसको आप लॉर्डशिप से भी, जैसे आपने पीछे वीडियो में पूछा था, सेकंड हाउस फ्रॉम सूर्य में पूछा था कि अगर कोई ग्रह नहीं है तो कोई हाउस तो है ना। अगर सूर्य नाइन्थ में प्लेस्ड है, मान लीजिए एट्थ हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो एक हाउस है ना। आपको इनहेरिटेंस होगा, आपको ज्योतिष वगैरह का इंटरेस्ट होगा और कोई साइन होगा। तो ये आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि कोई हाउस नहीं, कोई प्लेनेट नहीं है तो मेरा खाली खाली कुछ कुछ नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है। तो मैं एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में बताता हूं, और आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको सारे लॉर्डशिप्स के बारे में सब कुछ पता है कि सेकंड लॉर्ड से क्या होता है, फर्स्ट लॉर्ड से क्या होता है। जो बेसिक्स है आप वही अप्लाई करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल। मंगल अगर 12वें घर में हो तो आप देखिए बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होती है, उसके पास स्किल होती है, उसके लॉजिक, उसके तर्क बहुत अच्छे होते हैं और किसी भी काम को बहुत इजीली कर सकता है वो। अथॉरिटी गेन करता है, पावर गेन करता है, वेल्थ गेन करता है। लेकिन कब? जब यही मंगल लग्न से या चंद्र से वेल प्लेस्ड हो। जैसे मंगल थर्ड फोर्थ, सूर्य फोर्थ में है, मंगल थर्ड हाउस में मेष राशि का, तो अब आप मिलिट्री में हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, राइट। सो मार्स ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बुध हो, बहुत अच्छी वेल्थ देता है, पैसे देता है, डोनेशन आते हैं लोगों को, गिफ्ट मिलते हैं ऐसे लोगों को। ओरेटर होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। ऐसे लोगों को एक और वो होता है कि जो लोग लोगों के लिए बहुत सारा पैसा जमा करते हैं और फिर उनके उपकार में लगाते हैं, जैसे डोनेशन, चैरिटी वगैरह। ऐसा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गुरु हो तो पट नेचुरल है, नॉलेज होगी, रिस्पेक्ट होगी, फेम होगी, लोगों में पॉपुलर होंगे, एजुकेटेड लोगों से दोस्ती होगी, ये गुरु देता है। ध्यान रखिएगा, ये डिग्निफाइड होना चाहिए, अब डेबिलिटेटेड नहीं होनी चाहिए, डिग्निफाइड होना चाहिए, और लगन और चंद्र से वेल प्लेस्ड होना चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान हो। शुक्र होगा तो बहुत अच्छी लर्निंग स्किल्स होती हैं। शुक्र को सर्वशास्त्र प्रवक्ता भी कहते हैं, तो वो बहुत अच्छी लर्निंग स्किल देता है, ये ध्यान रखिएगा। जॉयस देगा, कंफर्ट देगा, अच्छी शादी देता है, ठीक है। और अगर हेवली एफ्लिक्ट हो, मेलेफिक्स के साथ हो, पाप कर्तरी में हो, तो यही चीजें प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। यही सेम चीजें, शादी, यही आपको जो आपके कंफर्ट्स वगैरह ये सब छिन जाते हैं, ठीक है। शनि है तो शनि बहुत ब्रेवरी देता है, ऐसी कंडीशन देता है आपकी लाइफ में जहां आप ब्रेवरी दिखा सकें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी देता है, ठीक। और राहु हो तो शनिवत राहु बोला गया है, तो राहु और भी भोग का भी कारक है, तो अच्छा खासा भोग आपको लाइफ में मिलता है, वीनस की तरह, है ना। आप वो कर सकते हैं, लेकिन शॉक्स और डाउनफॉल्स भी देता है अगर ये पीड़ित है तो, ठीक है।
केतु बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी देगा, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स भी देगा, डाउनफॉल भी देता है, और बहुत अच्छा इंट्यूटिव बनाता है लोगों को, है ना। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट्स और डाउनफॉल तब देता है जब ये बैडली प्लेस्ड हो। मान लीजिए 6th फ्रॉम द लग्न है और सूर्य 7th में है, तो ये बैडली प्लेस्ड हो गए। तो बैडली प्लेस्ड और ये सब अफ्लिक्शन की कितने मेलेफिक्स वगैरह उन्हें देख रहे हैं। अब मान लीजिए, अब लॉर्डशिप भी ले लेते हैं इसकी किसी की। तो अब मान लीजिए कि सूर्य 4th हाउस में, ठीक है, और 8th लॉर्ड 3rd हाउस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिपेंडिंग अपॉन द प्लेनेट, जो चीजें मैंने बोली वो प्लेनेट को तो देगा ही देगा, प्लेनेट की चीजें देगा, उसके साथ साथ आपको ज्योतिष, आपको इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि वो लॉर्ड कौन सा है। लॉर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, एक हाउस तो होगा ही होगा, बिना हाउस के कुछ भी खाली तो नहीं होगा। तो कहीं भी हो, अब 2nd हाउस में है तो 12th फ्रॉम लग्न है, हेल्थ। पराशर मुनि कहते हैं देहा रूपा च ज्ञाना सुखम दुखम च बला बलम, ये सब लग्न से देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ, ये सारी चीजें दे सकता है। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें होती हैं, अब सूर्य का डिस्पोजिटर कैसा है तो हेल्थ के ऊपर वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये 12th फ्रॉम सूर्य का कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। तो आप देखिए कि शिव जी ने आपको क्या दे रखा है, और आप उसका अपने विवेक से अच्छा इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ पावर विच यू हैव बीन गिवन, बट इट डज नॉट कम्स विथ अ गारंटी कि ये अच्छा है या बुरा है। इट इज टोटली अपॉन योर ओन विजडम, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि थाने में ऑफिस खुल चुका है। आप जितने लोग इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। और स्वागत है आपका यहाँ पे, और नमस्ते। अगले सैटरडे को हम फिर सूर्य के एक वीडियो के साथ, एक स्टोरी के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव।